नमस्कार दोस्तों। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, तो आपने अगर कभी पर्सनल लोन के लिए या किसी प्रकार का कोई होम लोन वगैरह के लिए आपने बैंक से कॉन्टैक्ट किया होगा, तो आपको फॉर्म 16 का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। क्योंकि ये तो अगर आपकी सर्विस जब ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके संबंध में जान जाते हैं, लेकिन जिसकी नई नई सर्विस होती है और जैसे स्टार्टिंग सर्विस के बाद 1 साल 2 साल के बाद अगर उसको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो 16 नंबर फॉर्म के बारे में उसने जब सुनता है तो उसके बारे में उसकी जिज्ञासा होती है कि 16 नंबर फॉर्म होता क्या है। तो 16 नंबर फॉर्म के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका टैक्स फिलिंग में काम आता है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे मिलता है और इसका क्या यूज़ है, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म 16 होता क्या है। तो फॉर्म 16 एक ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो बताता है कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है। यानी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो पर मंथ सैलरी आती है, जब वो पूरे ईयर की कितनी सैलरी आपकी बनी है, उसके अंदर आपने कितना टैक्स डिडक्ट किया है, ये एक प्रकार का उसके अंदर ये आपका सर्टिफिकेट मान के चलो कि इसके अंदर पूरी डिटेल आपकी रहती है। ये जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961 उसके तहत ये इशू होता है और ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलता है जिनका टीडीएस एम्प्लॉयर ने डिटेक्ट किया होता है। यानी कि आपका इनकम टैक्स जिस ईयर कटता है उस ईयर आपको 16 नंबर फॉर्म आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है, हो सकता है कुछ ईयर जैसे आपका इनकम टैक्स अगर नहीं कटा हो तो 16 नंबर फॉर्म आपको नहीं भी मिले, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट होगा आपको 16 नंबर फॉर्म तभी इशू करता है जब आपका इनकम टैक्स कटा होता है। तो फॉर्म 16 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो किस प्रकार से बनता है, तो इसके अंदर आपका मेन ये है कि भी इसके अंदर आपका एम्प्लॉयर का जो नाम होगा, आपका टीएन नंबर होगा, पैन नंबर हो गया, सैलरी से आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, टीडीएस डिपॉजिट की डिटेल आपकी मिलेगी। इसके अंदर दूसरे पार्ट में आपको सैलरी के ब्रेकअप जैसे बेसिक सैलरी है, चारे अलाउंसेज वगैरह, डिडक्शन आपके एटीसी, एटीडी, एटीजी के इसके मिल जाते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी थी आपकी और फाइनल टैक्स आपको लायबिलिटी कितना हुआ, पूरी जानकारी आपको उसके अंदर 16 नंबर फॉर्म में मिलती है। अभी 16 नंबर फॉर्म काम क्या आता है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोन वगैरह के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको लोन के एप्लीकेशन के साथ में आपको जो बैंक होगा वो आपका लोन अप्रूव करने के लिए सैलरी प्रूफ तो मांगता है और जो फॉर्म नंबर 16 में आपकी पूरी डिटेल आती है। तो लोन का एप्लीकेशन आप किसी भी प्रकार के लिए लोन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप पर्सनल के लिए करें चाहे आप होम लोन के लिए करें, तो आपको 16 नंबर फॉर्म जो है वो बैंक आपसे मांगता है। दूसरा होता है कि जैसे आपका इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने में भी आपको ये जो डिटेल भरनी होती हैं, जो आपके जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम में आपको फॉर्म 16 के अंदर आपकी इनकम टैक्स की पूरी डिटेल उसके अंदर रहती है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भी आपको 16 नंबर फॉर्म की जरूरत करती है। वीज़ा एप्लीकेशन में अगर आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए वीज़ा प्रोसेस में भी फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए होता है तो उस टाइम पे भी आपसे 16 नंबर फॉर्म जो होता है वो आपसे मांगा जाता है। इसके अलावा इनकम वेरिफिकेशन के लिए भी आपसे 16 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको अपनी इनकम प्रूफ देनी हो तो फॉर्म 16 आपको काफ़ी काम आता है। तो इस प्रकार से 16 नंबर फॉर्म आपका काम आता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखो अगर आपका इनकम टैक्स कटा है तब तो आपको अपना जैसे डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको संपर्क करना चाहिए कि भाई मेरा जो अपना आईटीआर फाइल मुझे करनी है और मेरा जो भी इनकम टैक्स कटा उसके संबंध में मुझे 16 नंबर फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाता है। और अगर आपका 16 नंबर फॉर्म नहीं आएगा उस कंडीशन में जब आपका इनकम टैक्स नहीं कटा होगा। तो अगर आप नए एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे आप सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में है, प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपका इनकम टैक्स नहीं कटा होगा तो आपको 16 नंबर फॉर्म आपको नहीं हुआ होगा। नहीं तो ये मान के चलो कि 15 जून से पहले पहले आपको, जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को कंप्लीट होता है तो 15 जून से पहले पहले आपको आपका 16 नंबर फॉर्म जो होता है वो आपको मिल जाता है। तो दोस्तों फॉर्म 16 एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो टैक्स फिलिंग, लोन और फाइनेंशियल प्रूफ के लिए काम आता है। अगर आप सैलरी अर्न है तो इसे जरूर संभल कर रखें। अगर ये वीडियो हेल्प लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय